कैसा रहा मैम एग्जाम? प्रीलिम से इजी था। पीडियाट्रिक्स का वेटेज ज़्यादा था एज कम्पेयर टू ओब्स गायनी। वेटेज मैम पीडियाट्रिक का थोड़ा ज़्यादा था एज कम्पेयर ओबीजी, और मैम एमएसएन का भी वेटेज थोड़ा ज़्यादा था। मैं प्री से कंपेयर करूँ तो इजी था। ओवरऑल एग्जाम ठीक था, इजी था। क्या लग रहा है आपको, आप आंटी का जो ख्वाब है आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाने का? इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने मेरा 2 दिन का काम आधे घंटे में चेंज कर दिया। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम नॉर्थ के मेंस यानी कि फेज 2 के एग्जाम को कवर करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे पूरी नर्सिंग अड्डा की टीम आ चुकी है और हम बच्चों से आज पता करेंगे कि उनका एग्जाम आखिर कैसा रहा और कैसा एग्जाम का वेटेज आया है। तो चलिए कवर करते हैं। सो हेलो मैम, हेलो। कैसा रहा मैम एग्जाम? अच्छा था। नॉर्थ का ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, दैट्स ग्रेट। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने मेंस जो है वो देने का मौका मिला आपको, ये बहुत बड़ी बात है। आप मुझे ये बता सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा आया? साइकेट्री था एक, तो एक पीडिया भी ज़्यादा था। ओबीजी इतना नहीं था और एमएसएन के क्वेश्चंस थे। जैसे कि प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था और मेंस का हुआ था, तो प्रीलिम्स से क्वाइट टफर ही रहा होगा ये एग्जाम? प्रीलिम से इजी था। इजी था ये मेंस। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा हुआ है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा हुआ है। अगर प्रीलिम्स की कंपैरिजन में बात की जाए तो मेंस थोड़ा इजी आया था या टफ आया था? एक मतलब एवरेज था। एवरेज था। हाँ। कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा देखने को मिला? ओबीजी का ज़्यादा था, मतलब वैसे इक्वल थे लेकिन ओबीजी के एक सेक्शन ओबीजी का था सारा। अच्छा, अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक दिया था कि आईबीक्यू थोड़ा कम आया था। क्या मेंस में देखने को मिले आईबीक्यू? इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आए थे? हाँ, आए थे, 2-3 आए थे। क्या एक दो क्वेश्चन आप मेंशन कर सकते हो कि साइकेट्रिक, ओबीजी, पीडियाट्रिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए? पीडियाट्रिक से एक तो सिलिक डिजीज का आया था और न्यूट्रिशन का आया था। सीवियर माल न्यूट्रिशन। अगर हम मान के चलें सारे ही सब्जेक्ट। हाँ, ओके, आपको क्या लग रहा है आपका एग्जाम कैसा हुआ? मेरे साइड से तो अच्छा हुआ है। आपकी साइड से? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। हेल्प किया उन्होंने क्लासेस में। कंसेप्चुअल काफ़ी, मतलब जो एलिमिनेशन मेथड जो आप बताते थे कैसे ऑप्शंस को डील करना है एमएसएन पोर्शन में, उसने काफ़ी हेल्प किया। एंड जितने भी मैंने रूल्स बताए थे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग के, वो काम आए। हाँ, वो तो मैम, मतलब कि क्या बताएं, हम आपकी क्लासेस है ना, जैसे जब भी यूट्यूब ओपन होता था, कभी क्लासेस लाइव तो नहीं ले पाते थे, जो रिकॉर्डेड होते थे उनमें देखते थे, तो आपकी टिप्स को ज़्यादा फॉलो करते थे हम। थैंक यू। एंड ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा? एग्ज़ाम मतलब मॉडरेट टू हार्ड था, जैसे नोट सेट 10 का प्री था। काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार इतना इजी था पेपर, लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही इजी था। बाहर आएंगे, अभी जाएंगे यूट्यूब पे और बुक्स खोलेंगे तो पता लगेगा कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो उस चीज़ को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि मॉडरेट टू हार्ड था। और पीडिया ज़्यादा सब्जेक्ट कौन से आए थे? इसने है ना एमएसएन का जीआई पोर्शन, लेकिन उसने नर्सिंग केयर को ज़्यादा टच किया था, है ना। और उसके अलावा पीडियाट्रिक्स का वेटेज ज़्यादा था एज कम्पेयर टू ओब्स गायनी। और पीएसएम तो इतनी ज़्यादा नहीं आई थी, उसने सीएचएन को पता नहीं क्यों इस बार नहीं दिया। हमने सोच के आए थे कि टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने मैम 149 के दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एक्यूरेसी 100% है उनकी। वो तो रिजल्ट आके पता लगेगा। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। कितने अटेम्प्ट किए? 146। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। और वेटेज सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन से आए थे, किसकी थी? ऑब्स गायनी का था और ऑब्स एंड गायनी थी मेन। तो साइकेट्रिक के भी क्वेश्चन थे अच्छे खासे। आपने क्लासेस देखी हमारी अड्डा 24/7 पे? ड्यूरिंग जॉब देखी है। ओके, आप वर्किंग हो? उसके साथ में और से प्रिपेयर किया और मेंस तक पहुंचे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या एक्सपेक्टेड लग रहा है, हो जाएगा? पेपर तो सबके अच्छे जाते हैं, रिजल्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम दिया है अभी? मेरा ऑल फर्स्ट द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आपकी चेहरे की चमक देख के तो लग रहा है आपका एग्जाम बहुत ऑसम हुआ होगा। मैम मैंने अराउंड 130 अटेम्प्ट किए हैं। तो सर, प्रीलिम्स के कंपैरिजन में मेंस का लाइक कैसा रहा? मैम प्रीलिम्स थोड़ा इजी था मेरे लिए, और मैम ये थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड था। और सर, क्या ये बता सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा देखने को मिला? मेरे लिए वेटेज मैम पीडियाट्रिक का थोड़ा ज़्यादा था एज कम्पेयर ओबीजी, और मैम एमएसएन का भी वेटेज थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है। और अगर आप बात करें कि लाइक पहले तो ये बताइए कि कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मैम ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका। ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी अच्छा किया आपने। यस मैम, मेरा मैम प्रीलिम्स भी अच्छा गया था, मेरी 97 परसेंटाइल आई थी। तो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेंस का। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा होगा एग्जाम, कैसा रहेगा कट ऑफ? मैम देखते हैं अभी। इट वाज प्रीटी गुड, अच्छा था। वेरी गुड। हाउ मच यू हैव अटेम्प्टेड?
मैंने 135 करा। दैट्स ग्रेट। और सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट की थी? बेटे जैसा बैलेंस पेपर था ये वाला। बैलेंस अच्छा पेपर था। पेपर। ओके। एंड इससे पहले भी अटेम्प्ट दिया है? इससे पहले मैंने दिया था लेकिन उस टाइम पे जस्ट मैं ग्रेजुएट हुआ था तो इतना मुझे लगता है तो मैं कंपैरेटिवली नॉर्सेट का लेवल इंक्रीज हुआ है? मेंस तो मैं पहली बार दे रहा हूँ लेकिन अगर मैं प्री से कंपेयर करूँ तो इजी था। इजी था। प्री के अकॉर्डिंग ओके, हो जाएगा क्या लग रहा है? लगता तो है, होप तो है, देखते हैं फिर। कितना टाइम मेहनत की थी? हो गए मेरे को 8 से 9 महीने हो गए लगातार करते हुए। उम्मीद है इस बार हो जाएगा फिर तो, है ना? उम्मीद से तो आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसा रहा एग्जाम? ठीक था, मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। ओबीजी में थोड़े थोड़े थे, टफ थे क्वेश्चन, और तो ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे या फिर मॉडिफाइड, मतलब कॉम्प्लेक्स? डायरेक्ट भी थे, ओके। कुछ कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे। एग्जाम्पल के लिए? जैसे कि टोलमेन लेटरिंग का आया था, लासा ड्रग के लिए क्या करते हैं, और कुछ? और मतलब और भी क्वेश्चन थे जो ठीक थे। मेंटल एग्जॉशन की वजह से नहीं याद आ रहा। हाँ। कोई बात नहीं, होता है एग्जाम प्रेशर की वजह से। 138 अटेम्प्ट किया। और इसमें 100% एक्यूरेसी कितनों की रही? एक होता है ना, खुद से पता होता है हमें, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। क्या लग रहा है? 110 तो होना चाहिए स्कोर। और वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। एग्जाम कैसा था? ओवरऑल एग्ज़ाम ठीक था, इजी था। इजी था। वन लाइनर ज़्यादा थे या फिर सिनेरियो बेस्ड? सिनेरियो बेस्ड ज़्यादा थे। ओके, सिनेरियो बेस्ड। और सिनेरियो बेस्ड जितने भी आपने अटेम्प्ट किए, ओवरऑल कितने अटेम्प्ट किए? ओवरऑल मैंने 140 अटेम्प्ट किया है। 140, ओके। और इससे पहले नॉर्सेट दिया है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अटेम्प्ट था। जी। कितना टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे? 4-5 मंथ्स। 4-5 मंथ से, दैट्स अ प्रेटी गुड टाइम। और सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट था ऐसा कोई जो आज एग्जाम में आया? हार्ड थोड़ा सा ओबीजी का ट्रिकी क्वेश्चंस था, बाकी सब मॉडरेट। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या टॉपिक्स थे ओबीजी में से? ओबीजी में स्टेशन पूछा था, फिर प्रायोरिटी बेस्ड पे क्वेश्चंस थे, और फिर एक्सेलरेशन पे क्वेश्चंस थे, और हाँ इस टाइप्स के क्वेश्चन थे। और किसी सब्जेक्ट से, लाइक एफओएन में सुनने में आ रहा है, एफओएन में भी क्वेश्चंस आए थे काफ़ी। एफओएन और एमएसएन का मिक्स था तो ज़्यादा। उसी में से सिनेरियो मॉडिफाई करके। हाँ। राइट, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। रिजल्ट के लिए जल्दी मिलेंगे, एक बार रिजल्ट सिलेक्शन हो जाए आपका। ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा था, क्वेश्चन इजी था। इजी था? वन वर्ड थे या सिनेरियो बेस्ड? सिनेरियो बेस कम था, सिनेरियो बेस कम था। मतलब आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे? डायरेक्ट क्वेश्चन आज ज़्यादा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और जो हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर था ना, उससे इजी है, मतलब उसमें टफ नहीं था। क्वेश्चन ट्रिकी था बट एम्स के लेवल में था। एम्स के लेवल में था, दैट्स ग्रेट। और आपने जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आज? 150 के करीब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 150 किए हैं, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। और कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे इसके लिए? हाँ, 1 साल से प्रिपेयर कर रहा एक हूँ। साल से। पहले दिया ना? और से पहले नॉर्सर 9 दिया था। उसके कंपैरिजन में अभी वाला एग्जाम टफ हुआ या इजी हुआ? इजी था। लेवल अभी जो पढ़ लेते हैं तो इजी होते हैं, तो मेरे को Exactly. अच्छा लगा जो इजी था। कॉन्फिडेंट हो इस बार हो जाएगा? हाँ, थोड़ा तो है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे। कैसा हुआ एग्जाम आपका? अच्छा हुआ है। कौन सा बेसिकली स्टेप था ये आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर हम प्रीलिम्स की कंपैरिजन में बात करें तो मेंस बहुत प्रीटी गुड और टफ। प्रीलिम्स तो हार्ड था, और ये वाला इजी टू मॉडरेट आया था। इजी टू मॉडरेट। हाँ, ओके। आप मदर के साथ आए हो, कैसा लग रहा है आपको? कितनी मेहनत करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं, और मैं भी इनके साथ ही लगी रहती हूँ इनकी उसमें। हाँ, तो कहते हैं ना कि जब बच्चों की जीत होती है तो वो बच्चों की नहीं, हालांकि उनके मदर फादर की जीत होती है। होती है। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? इनका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, हमारे उम्मीद तो यही पूरी है कि अल्लाह बस ऊपर वाला इनकी बस सुन ले एक बार के। हाँ, सुन लेगा आंटी, क्योंकि होता है ना कि बच्चे जो है वो माता पिता का मुंह देख के बड़े होते हैं, और उन्हीं के लिए मैं इनके पीछे ही बस भाग दौड़ में लग रही हूँ, इनके साथ ही बस। हाँ। क्या लग रहा है आपको? आप आंटी का जो ख्वाब है आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाने का, इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। बस मेरे भी दिल में यही तमन्ना है कि बस ये पूरा हो जाए, ये ख्वाब हमारा। बिल्कुल बिल्कुल होगा ज़रूर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कितने अटेम्प्ट किए आज? 150। 150, दैट्स ग्रेट। कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? अभी मैम सेकंड अटेम्प्ट। प्रीवियस अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में कोई फर्क एग्जाम के लेवल में? लेवल तो वही रहता है मैम, बाकी मतलब तैयारी पे डिपेंड करता है। इजी टू एडवांस की बात करें, कैसा लेवल था एग्जाम का?
एग्जाम का लेवल तो मॉडरेट और मॉडरेट मॉडरेट था। सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे? सब्जेक्ट तो मैम जो ये मेन सब्जेक्ट है ओबीजी है, एमएसएन है, पीडिया है, F1 है, बाकी थोड़े क्वेश्चन जो मिक्स में थे जैसे ये माइनर सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन? माइनर से थे मैम, रिसर्च के क्वेश्चन भी थे। रिसर्च से थे। और कोई न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, कुछ नहीं पैथोलॉजी? थे, ऐसे कुछ नहीं क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन आया नहीं है। बाकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे इमेज बेस्ड। इमेज बेस्ड कौन से सब्जेक्ट से थे? ओबीजी? ओबीजी और कम्युनिटी के थे। मैनूवर्स वगैरह से क्वेश्चंस आए थे? मेन्यूवर्स के नहीं थे क्वेश्चन। फीटल स्टेशन? नहीं, हाँ फीटल स्टेशन के थे। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने ओवरऑल कितने अटेम्प्ट किए? 150। 150, यस, आपने बताया था। 150 में 100% सही हैं सारे या कुछ डाउटफुल भी कर रहे हैं अटेम्प्ट? वो तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। चलो कोई बात नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट हमारी अड्डा 24/7 की टीम की तरफ से आपके रिजल्ट्स के लिए। ठीक मैम, थैंक यू। अच्छा हुआ मैम। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम से सीधा मेंस और मेंस से सीधा सिलेक्शन। सिलेक्शन, हाँ। हाँ जी। कैसा हुआ एग्जाम आपका? फिर अच्छा हुआ है। अच्छा, कितने क्वेश्चन का अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 142 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। क्या लगता है 142 जो थे वो श्योर थे या आपने ऐसे लाइक मतलब ऐसे भी क्लिक किए हैं? मैम 135 के करीब तो श्योर थे, कुछ थे जो मैंने दैट वाज प्रीटी मच गुड। हाँ हाँ हाँ। ओके, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा देखने को मिला? सबसे ज़्यादा तो ओबीजी थर्ड सेक्शन में ज़्यादा आई थी, फोर्थ में सीएचएन ज़्यादा आई थी और फर्स्ट और सेकंड में मिक्स था। अच्छा, ओके। प्रीलिम्स में देखा गया था कि आईबीक्यू थोड़े कम देखने को मिले थे। यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे? मैम सिर्फ 3 क्वेश्चन से इमेज बेस्ड। ओके, आप अड्डा 24/7 फॉलो करते हो? जी मैम। आप पीडियाट्री की क्लास अब देखते हो? जी मैम, आपकी क्लास लेती हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिले या नहीं मिले? हाँ जी मैम, मिले थे। आपको क्या लग रहा है हो जाएगा सिलेक्शन? हाँ जी मैम, लग रहा है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। कौन सा अटेम्प्ट था मैम आपका? ये मेरा सेकंड था। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स योर नेम? तान्या वाशने। ओके, तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था तो वो बच्चे बता रहे थे कि क्वाइट टफ आया था, तो ये वाला एग्जाम जो था मेंस का वो इजी था या मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट ही था मैम, ये थोड़ा प्रीलिम से थोड़ा सा इजी था। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने? मैंने क्या 130 से 140 के बीच में किया है। क्या लग रहा है कि माइनस मार्किंग को किस तरीके से आप लोगों ने मैनेज किया होगा? माइनस एक ज़्यादा टफ तो नहीं था ऐसा, लेकिन जो क्वेश्चंस थे लाइक कुछ थे वुल्फ्स लॉ टाइप जो न्यू वो था, तो वो थोड़ा स्किप किया। मतलब न्यू चीज़ में इतना वो नहीं किया कि इन्वेस्ट की उसमें माइनस मार्किंग ऐसा नहीं किया। तो आपके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा हुआ आपका एग्जाम। हाँ, कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा देखने को मिला? सबसे ज़्यादा मेरे को ओबीजी था, कम्युनिटी के क्वेश्चंस भी थे और पीडिया का जो मेरे को ज़्यादा दिखा। पीडियाट्रिक के एक दो क्वेश्चंस बता सकते हो कि लाइक क्या क्वेश्चंस आए थे? पीडियाट्रिक का जैसे कि 4 साल की बच्ची है तो उसको पीएचसी से मतलब रेफर करना है सीएचसी में, तो 4 ऑप्शंस थे। अच्छा, ओके। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आप बोल रहे प्रायोरिटी, हाँ, मोस्टली जो क्वेश्चंस थे प्रायोरिटी बेस्ड थे। वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन था, रूट था, मतलब बीसीजी का रूट, मतलब जो क्लासेस में बताए ना हमने, मतलब क्रॉस मैच वाला, आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी थे। क्या लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। कहाँ से आए आप एग्जाम देने? अभी लखनऊ से आए हैं। इतनी दूर से? यही जोश चाहिए होता है हर एक एस्पिरेंट में, नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना। आप वर्किंग है? हाँ, अभी आरएमएल में जॉब कर रहे हैं। आरएमएल लखनऊ में जॉब कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। एम्स का सपना कब देखा? मैं वो तो 2018 में जब नर्सिंग शुरुआत की थी उस टाइम से ही चल रहा था, अभी तक तो आया नहीं है नंबर। एक आधा नंबर से रह रहे हैं। मतलब काफी टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं एम्स की? 23 में हमारी नर्सिंग कंप्लीट हुई थी, अभी 2-2.5 साल हो गए। अभी मतलब एग्जाम दे रहे 3-4। पहले जितने भी नॉर्सेट के एग्जाम दिए उनसे ये वाला पेपर ज्यादा टफ लगा या इजी लगा? मतलब मॉडरेट टाइप में लगा, वैसे ज़्यादा टफ भी नहीं था और इजी भी नहीं कह सकते, मतलब मॉडरेट टाइप में था। आपने कितने अटेम्प्ट किए आज? अभी 142। दैट्स ग्रेट, 142। और सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पूछा गया आज? सबसे ज़्यादा तो सीएचएन वगैरह और सीएचएन और फंडामेंटल वही थी ज़्यादा। ओबीजी के क्वेश्चंस भी थे सुनने में के भी थे, लेकिन उससे ज़्यादा वो फंडामेंटल और सीएचएन। सिनेरियो बेस्ड थे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस? मतलब कुछ क्वेश्चन सिंपल भी थे और कुछ अप्लाइड भी थे क्वेश्चन। ओके, हो जाएगा इस बार, उम्मीद लगा के रखी है। वे देखते हैं रिजल्ट आता तो। चलो पॉजिटिव रहना, इस बार जरूर होगा। आरएमएल लखनऊ में भी जॉब कर रहे हो, वो भी बहुत बच्चे नहीं कर पाते, जो आपने एक सपना अपना सच किया है ना? तो पॉजिटिव सोचना बिल्कुल होगा।
ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं एक लंबे टाइम से तैयारी कर रही हूँ। मेरा केजीएम में नंबर आ गया था और मैंने वहाँ पर तैयारी करके मैम हो नहीं पा रहा था, तो मैंने मेरा नॉर्थ सेट का प्री निकल नहीं पा रहा था 6, 7, 8। मैंने होप छोड़ दी थी कि क्योंकि मैम नॉर्थ सेट एक अलग लेवल का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि उसको समझ पाना बहुत मुश्किल था। जब मैं नॉर्थ सेट 9 के लिए प्रिपेयर करी थी तो मैं परेशान हो चुकी थी, बट मैं करना चाहती थी क्योंकि मेरा एक बेबी भी पोस्टमार्टम, मेरा 1.5 साल की बच्ची है। तो जब मैंने यूट्यूब खोला नॉर्थ सेट प्रिपरेशन फॉर 9 और मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने देखना शुरू करा क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं बताते हाई टॉपिक कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने मेरा 2 दिन का काम आधे घंटे में चेंज कर दिया कि मुझको अब ये नहीं करना, अब मुझको सिर्फ इनको पढ़ना है। फिर मैं एनप्रेप के थ्रू जुड़ी, फिर मैंने आपकी और वीडियोस देखी और फिर मैंने धीरे धीरे मैम मेरा स्कोर बिल्कुल माइनस था, मतलब कि जो प्री भी नहीं क्लियर हो पा रहा, सॉरी मैम। तो फिर मैंने करना शुरू करा, मैंने स्टार्ट धीरे धीरे शुरू करा, तो मैम मेरा स्कोर बिल्कुल कम था, यानी कि 100 में से 25 भी नहीं आ पा रहे। बट मुझे एक होप थी कि अब कुछ ना कुछ तो होगा, 25 से 30, 30 से 45, लेकिन मैंने मार्क्स को इंक्रीज़ करना शुरू करा। मैम मेरा नॉर्थ सेट 9 का प्री निकला, मुझे कोई होप नहीं थी। मैंने घर वालों को बोल दिया था, मैंने कहा नहीं होने वाला, बट मुझे अंदर ही अंदर था, मैंने कहा जब हो जाएगा ना तब बताऊँगी इन घर वालों को। तब मेरा हुआ नॉर्थ सेट प्री का, मैंने बताया विदाउट होप मैंने मेंस दिया। वहाँ पर मेरा मेंस का मैम रैंक अच्छी नहीं आई, बट आई क्लियर्ड। इस टाइम में वो उन्हीं को आपको देखते हुए सारी वीडियोस यूट्यूब की करते हुए मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया। आज मैंने एक अच्छी तरीके से मैंने उसको प्रिपरेशन करा। मैंने अपना मेंस का एग्ज़ाम दिया, प्री मेरा बहुत अच्छा गया था, बट मेरे अटैम्प्ट कम थे तो मैं डर गई थी, इसलिए मैंने घर वालों को बोला, मैंने कहा मैं शायद ये नहीं हो पाएगा, बट एक अंदर होप थी कि हर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पड़े हुए हैं, सारे टॉपिक्स करे हुए हैं, तो प्री हो गया था। अब मेंस दे के आई हूँ, मुझे नहीं पता कि होगा नहीं होगा, बट मैं वर्किंग भी हूँ, बट मुझे दिल्ली वापस आना है, तो मैं बट ये कुछ शायद हो पाया मैम आपकी वीडियो की वजह से, इसलिए मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, दैट्स ऑल आई वांट। आपका सिलेक्शन होना चाहिए। रीज़न क्या है, आई हैव ऑल्सो सफर्ड अ लॉट अपने प्रिपरेशन फेज में। देयर वाज नो वन जो मुझे समझाए, गाइड करे, तो मैंने इस तरह का एक मतलब अपने क्लासेस में वो चीज़ें समझानी स्टार्ट की जो नीडेड होती है एक्चुअल में एक एस्पिरेंट को। पढ़ा सब रहे हैं बेटा, मेरी सिर्फ ये स्ट्रैटेजी होती है, मैं वो पढ़ाऊँ जिससे आपका सिलेक्शन हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। सो मेरा यही टारगेट होता है एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैम बस एक कभी होपलेस मत होना लाइफ में। हाँ अब हो जाएगा, मैं दिल्ली वापस आ जाऊंगी फ्रॉम लखनऊ। मुझे लखनऊ, अरे मैं लखनऊ में अभी वर्किंग हूँ, KGMU में। ओके, मैं दिल्ली से ही हूँ, मुझे लखनऊ में नहीं करना, मुझे दिल्ली वापस आना है, इसलिए बिल्कुल आओगे, स्टे कनेक्टेड विद अस, ठीक है, बिल्कुल आओगे और जैसे ही सिलेक्शन हो मुझे ज़रूर बताना। बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको। थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि आज हम आए हुए थे हमारे मेंस के एग्जाम को कवर करने के लिए एक ऐसे सेंटर पे नोएडा पे जहाँ पे हमें काफ़ी बच्चे मिले और सबने ये बताया कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट का वेटेज देखने को मिला है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिले, और कुछ बच्चों ने तो ये भी बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस भी आए हैं जो क्लासेस में कवर किए गए हैं। तो भाई इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखिएगा कि अभी जो आपका कट ऑफ होने वाला है ये कुछ काइंड ऑफ हाई ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम बच्चों के अकॉर्डिंग तो बहुत ही क्लासी आया था और बहुत अच्छा आया था। तो आप कट ऑफ का वेट नहीं करना है, अब रिजल्ट का वेट नहीं करना है बच्चों, जस्ट आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने जितना पे करा था, अपने स्टडी में टाइम इन्वेस्ट किया था, वो सब पे ऑफ होने वाला है, क्योंकि एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा गया था। क्यों मैम, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, बच्चों ने ऑलमोस्ट यही बताया कि आज का एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, क्वेश्चंस डायरेक्ट ज़्यादा थे और सिनेरियो बेस्ड कम थे, और कंपैरिजन जो किया है प्रीवियस ईयर से, बच्चों ने सब ने यही बताया है कि वही पैटर्न रहता है, वही टॉपिक्स ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, बट क्वेश्चंस की फॉर्मुलेशन को बस थोड़ा बदला है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी थे जैसा हमेशा से नॉर्थ सेट का फॉर्मेट रहा है। अब सिर्फ हम सभी को, बच्चों को और हमें इंतज़ार है सभी के रिजल्ट्स का जिन्होंने भी आज मेंस का एग्ज़ाम दिया है। सो आप सब भी पॉजिटिव होप के साथ में वेट करते रहना अपने रिजल्ट का, और हमारे साथ में जुड़े ज़रूर रहना, और अपने रिजल्ट्स को जैसे ही रिजल्ट आता है हमारे साथ में शेयर करके ज़रूर बताना, फिर साथ में एक सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे। तो भाई देखो, एनालिसिस तो है वो सबसे फास्ट सबसे पहले हमारे चैनल पे तो आ ही जाती है, जो कि ऑलरेडी चल रही है। तो बच्चों, अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन याद आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्वेश्चंस आए थे, ताकि हम आपको उसका सोल्यूशन बता पाएँ और आप तक बेहतर तरीके से बता पाएँ कि उसका जो है आंसर वो क्या होगा। तो आपको बिल्कुल भी अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ
रेस्ट लीजिए और उसके बाद आराम करिए और नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए कभी भी रेस्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिसमें आपको काम करना है। थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाइए, घूमिए फिरिए, उसके बाद एंजॉय करते हुए आगे की वैकेंसियों के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में जानना है सबसे पहले सबसे फास्ट, तो नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नॉर्सेट एग्जाम।